संजय दत्त एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड के पर्दे पर मुन्ना भाई बनकर गांधीगिरी सिखाई तो खलनायक बनकर खौफ पैदा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ का ये सुपरस्टार रियल लाइफ में भी राजनीति के मैदान में अपनी किस्मत आजमा चुका है। संजय दत्त की अधूरी रही राजनीतिक पारी फिर चर्चा में है, जो हालात के कारण मंजिल तक नहीं पहुंची। संजय दत्त की जिंदगी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है, कभी जेल, कभी बेल, तो कभी पर्दे पर सुपरहिट फिल्में। लेकिन इस कहानी का एक और सिरा राजनीति से जुड़ा है। 2009 की उस नाकाम कोशिश के सालों बाद एक बार फिर लखनऊ में संजय दत्त की राजनीतिक मंचों पर दिखने से सियासी गलियारों में तूफान मचा है। ऐसा इसलिए कि साल भर में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों के समय अक्सर पार्टियों को सेलिब्रिटी की तलाश रहती है। संजय दत्त ने भी मंच से मजाकिया अंदाज में कहा कि वो लखनऊ से चुनाव लड़ने वाले थे, पर उन्हें मौका नहीं मिला। सालों तक राजनीति से तौबा करने के बाद संजय दत्त एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह कोई पार्टी ज्वाइन करना नहीं, बल्कि लखनऊ में उनकी स्पेशल एंट्री है। संजय दत्त ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से उनके घर जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। कहा तो ये गया कि शिष्टाचार भेंट हुई, कर्टसी मीटिंग हुई, लेकिन राजनीति में ऐसी शिष्टाचार भेंट के पीछे अक्सर बड़ी राजनीति छिपी होती है। योगी से मिलने से पहले बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह के साथ वो दिखे। लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट इलाके में डॉक्टर राजेश्वर सिंह के मंच पर गए और नेट जीरो सरोजनी नगर अभियान की शुरुआत की। सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, संजय दत्त ने मंच से युवाओं को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। पहली बार वोट देने वालों से नाम दर्ज कराने की अपील की। यूपी से फुर्सत पाई तो हरियाणा के बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर से मिलते दिखे। जब इतना सब हो रहा है तो अटकलें अफवाहों को हवा मिलेगी कि क्या बाबा पर केसरिया रंग चढ़ रहा है। ये पहली बार नहीं है जब लखनऊ ने संजय को बुलाया हो। याद करिए 2009 जब अमर सिंह की दोस्ती के खातिर संजय दत्त ने समाजवादी पार्टी का झंडा थामा था। मुन्ना भाई लखनऊ से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन तब कोर्ट कचहरी की कानूनी जंजीरों ने रोक दिया। तब उन्होंने सपा महासचिव बनकर प्रचार तो किया, लेकिन जल्द ही मोह भंग हो गया और उन्होंने राजनीति को गलती मानकर किनारा कर लिया। जब अफवाहें उड़ी कि वो 2024 या आने वाले चुनाव में हरियाणा या यूपी से मैदान में उतर सकते हैं, तो संजय दत्त ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके साफ कहा, मैं किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो रहा हूं। अगर कभी राजनीति में आऊंगा तो खुद ऐलान करूंगा। तो क्या संजय दत्त सिर्फ एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर बीजेपी नेताओं के करीब है, या ये किसी बड़ी सियासी स्क्रिप्ट का ट्रेलर है? फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। संजय दत्त का राजनीति से रिश्ता पुराना है। उनके पिता सुनील दत्त, आपको याद होगा, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और 5 बार के सांसद रहे। उनकी मां नरगिस दत्त भी राज्यसभा सदस्य रह चुकी थी और गांधी परिवार से उनके करीबी रिश्ते थे। उनकी बहन प्रिया दत्त ने भी अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाला। बहन प्रिया दत्त तो आज भी कांग्रेस में है। 2009 में संजय दत्त ने सबको चौंकाते हुए अपने पारिवारिक गढ़ कांग्रेस को छोड़ अमर सिंह के प्रभाव में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें लखनऊ संसदीय सीट से उम्मीदवार घोषित किया। संजय दत्त ने लखनऊ की सड़कों पर जादू की झप्पी और गांधीगिरी के जरिए चुनाव प्रचार शुरू किया। 1993 के मुंबई ब्लास्ट में आर्म्स एक्ट के तहत उनकी सजा के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। जब संजय दत्त चुनाव नहीं लड़ सके तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया। उन्होंने पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में कई रैलियां की, जनता के बीच अपनी लोकप्रियता का बखूबी इस्तेमाल किया। संजय दत्त की राजनीतिक पारी लंबी नहीं चली। 2010 में जब उन्हें उनके मेंटर अमर सिंह और समाजवादी पार्टी के बीच दूरियां बढ़ी तो संजय दत्त ने भी पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में राजनीति में आने को अपनी गलती कहा था। अभिनेता बहुत मासूम होते हैं और वो राजनीति की इस दुनिया के लिए फिट नहीं है। सपा छोड़ने के बाद भी उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगती रही। 2012 में उन्होंने हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार किया, जिससे लगा कि वो अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। उन्हें महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के कार्यक्रमों में भी देखा गया। कुछ महीने पहले जो है डूसू चुनाव में भी उन्होंने एक उम्मीदवार आर्यन मान के समर्थन में वीडियो डालकर प्रचार किया था। संजय दत्त की राजनीतिक कहानी मुन्ना भाई की गांधीगिरी
और अमर सिंह की दोस्ती के बीच सिमट कर रह गई। आज संजय राजनीति से दूर अपने जो फिल्मी करियर है और सामाजिक कार्य हैं उन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनकी पुरानी कहानी आज भी सियासी गलियारों में चर्चा इसकी होती रहती है। संजय दत्त को ब्लास्ट केस में 5 साल की सजा हो चुकी है। 5 साल जेल की सजा काटकर बाहर वो आए। क्या सजा पूरी होने के बाद अब संजय दत्त चुनाव लड़ने की योग्यता रखते हैं? जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए कम से कम 2 साल की सजा होती है तो वो दोषी ठहराए जाने की तारीख से अयोग्य हो जाता है। यह अयोग्यता सजा पूरी होने के बाद अगले 6 साल तक जारी रहती है। संजय दत्त की स्थिति यह है कि उन्हें 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई थी। 25 फरवरी 2016 को यरवदा जेल से अपनी सजा पूरी कर वो रिहा हुए थे। कानून के मुताबिक 2016 में रिहाई के बाद 6 साल की पाबंदी 2022 में समाप्त हो चुकी है। तकनीकी रूप से 2022 के बाद संजय दत्त चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।